ओम शांति। जैसे कि हम सभी इस जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा का एक यादगार मना रहे हैं। हम सभी को ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है, अव्यक्त बाप दादा से कितना प्यार है। मैं जब 8 साल की थी तब मैं इस ज्ञान में आई थी। मुझे याद है कि कैसे मैं बाबा को मिली थी। ये भी मेरा भाग्य है। एक बार जब मैं छोटी थी, ब्रह्मा बाबा को देखा। बाबा ने वरदान भी दिया, बच्ची सेवा करेगी, विश्व की सेवा करेगी। तो आज हम देखते हैं बाबा का वरदान कितना सार्थक है। बाबा की दृष्टि मुझे याद है। फिर जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मैं मधुबन गई। मधुबन में मैं पहली बार अव्यक्त बाप दादा को पांडव भवन के बाबा के कमरे में मैं मिली थी। तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुझे पूछा था, बच्ची आप क्या कर रही हो? बाबा ने पूछा, स्टडी करती हो, पढ़ाई करती हो? मैंने कहा हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा आपका एम क्या है? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी बनने का एम है, लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा ठीक है, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर आप सेवा में लग जाना। ये भी आप देखो बाबा का वरदान सार्थक हुआ। तो इस प्रकार से बाबा की पालना लेते, दृष्टि लेते मैं आगे बढ़ती रही। फिर जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैं बाबा के घर सेंटर पर अपने को समर्पण किया, ट्रेनिंग ली बाबा की। आशा दीदी हमारे टीचर, ट्रेनिंग टीचर, तो उन्होंने हमको ट्रेन किया और दादियों ने भी हमको ट्रेन किया। बड़े वरिष्ठ भाइयों ने भी हमको ट्रेन किया। दीदी मनमोहिनी हमारे दिल्ली जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने भी हमको ट्रेनिंग दी। दादी जानकी ने भी ट्रेनिंग दी। सब दादियों का प्यार, ज्ञान की पालना लेते हुए मैं आगे बढ़ती रही। इस प्रकार से मैं ज्ञान में आई, क्योंकि हमारे जो मदर थे वो ज्ञान में आए, उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उनके जीवन का परिवर्तन देख करके मैंने इंस्पिरेशन ली, प्रेरणा ली और मैंने भी अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए उनसे प्रेरणा ली। इस प्रकार से हमको माँ बाप की, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, उनसे हमको ये पालना मिली और आगे बढ़ती रही। तो जब मैं विदेश में गई तो पहले मैं लंदन गई, तो वहां पर तो दादी जानकी की हमको पालना मिली थी, लेकिन साथ साथ अव्यक्त बाप दादा का भी बहुत अच्छी पालना, सुख हम लेते रहे। न्यूयॉर्क में भी गई मैं, वहां पर भी बाबा की पालना हमको मिलती रही। और भारत से तो हम संबंध अच्छा रखते, मधुबन से तो बाबा की अव्यक्त बाप दादा से मिलने आते, हर साल 2 बार भी आते। बाप दादा की दृष्टि मिलती, वरदान मिलते। मुझे एक बार याद है कैसे बाबा ने मेरे को, मैं जब जापान में थी एक बार, तो मुझे याद है बाबा ने पूछा, बच्ची आपको सेवा मुश्किल लगती है? मैंने कहा हाँ बाबा, भाषा नहीं आती है। तो बाबा ने कहा बच्ची आप अभी जाओगे ना तो विदेश में सहज हो जाएगा। तो मैं जब वापस गई, देखो बाबा की कमाल, सूक्ष्म में कैसे बाबा सेवा कराते हैं। किसी एक युगल को बाबा ने टच किया, वो आए मेरे पास, कहा आपको यहाँ सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ जापान की सेवा करनी। कहा देखो हमको किसी से टचिंग मिली है, प्रेरणा मिली है कि आपके पास जाएं और आपको हम जापानी सिखाने के लिए पैसे दे के आए। तो मैंने कहा ये सूक्ष्म में, देखो बाबा ने कहा सहज हो जाएगा। तो बाबा कैसे सूक्ष्म में अपने संकल्प भेजे और उनको टच हुआ और मुझे मदद मिली। इस प्रकार से हम अकेले रहते हैं विदेशों में, तो कैसे सूक्ष्म रीति से सब प्रकार से बाबा मदद करता है। मैं एक बार बीमार हो गई,
तो भी मैंने देखा बाबा की मदद। तो मैं दवाई ले रही थी, तो मैंने कहा बाबा मेरे को बिल्कुल आप ठीक कर देना। तो मैं बाबा के कमरे में बैठी, तो ऐसे लगा जैसे बाबा की करंट मेरे में आई और मेरे को ठीक करके चली गई। फिर डॉक्टर ने जब फोन किया, कहा कि देखो आप तो बहुत भाग्यवान हो, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, आपके सारे रिजल्ट मेडिकल ठीक हो गए। तो मैंने फिर बाबा को थैंक यू कहा। इनका देखो बाबा हमको सूक्ष्म रीति से जो भी हमारे शुद्ध संकल्प हैं बाबा के पास पहुंचते हैं, और बाबा हमको कैसे शरीर की भी हेल्थ अच्छी करने के लिए भी कैसे हमको मदद दी। तो ऐसे ही हमने देखा शिव बाबा का कार्य, अव्यक्त बाप दादा का कार्य। हम एक बार एक देश में थे, फिर वापस आए तो बाबा को हम मिले, दृष्टि ली, तो बाबा ने बहुत सुंदर एक वरदान दिया, बच्चे आपका भाग्य चमक रहा है, आप सभी के भाग्य को चमकाते रहेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर वरदान बाबा ने दिए। फिर और भी वरदान मुझे याद आ रहा है, बाबा ने कहा कि आपका नेचर इजी है, सबके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप इजी नेचर हैं, सरल स्वभाव हैं। ऐसे बाबा ने को वरदान दिए, पालना दी, दृष्टि दी, और विदेश में हम रह करके सूक्ष्म में बाबा को हम कितना प्यार, कितना दुलार हम बाबा का प्राप्त करते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं। दूर रहते हुए भी हम कितना बाबा के नजदीक हैं, तो बाबा का प्यार हमको मिलता है। सेवाओं की भी प्रेरणाएं बाबा देता है कि क्या क्या सेवाएं करो। जब हम बाबा को याद करते हैं तो इसलिए हमने देखा है कि बाबा का हमारे मन में मीत जैसे फ्रेंड है बाबा, हम उसको याद करते हैं, हम अपने दिल का उनको बाबा को हाल सुनाते हैं, तो कैसे बाबा हमको हल्का कर देते हैं। बाहर रहते हुए भी कितनी प्रकार की सेवाओं की प्रेरणा बाबा देते हैं, और आगे बढ़ने की भी प्रेरणाएं बाबा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सूक्ष्म में हमारा बाबा से अति गहरा संबंध होता है, तो उससे बहुत बहुत फायदा होता है। तो हमने ये देखा कि अपने जीवन में, हम अपने ब्राह्मण जीवन में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और संतुष्ट रह करके, क्योंकि मैंने देखा है कि अंदर से जब हम संतुष्ट रहते हैं तो जो भी हमको सेवा मिलती है हम संतुष्टता से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें भी हमको बाबा कुछ न कुछ भाग्य बनवा देते हैं, चाहे शब्दों द्वारा चाहे मन द्वारा, जो भी हम सेवा कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी 18 जनवरी है, हम बाबा को याद करते हैं सारा दिन, तो बाबा से यही प्रेरणाएं लेते हैं कि कैसे एक बाप समान बने। बाबा जैसे हम बाप के समान माना, हम अपने अंदर वही गुण लाएं। तो एक अभ्यास मैं कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट, वो मैं समझती हूँ आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे बाबा हमको बताते हैं निराकारी अवस्था। तो हम निराकारी अवस्था माना हम निराकार में निर्वाण धाम की रहने वाली आत्मा, हम इस सृष्टि पर आए, इस सृष्टि पर आकर के हमने कार्य किया, जो भी है, थोड़ा बोला बहुत बोला, लेकिन फिर भी कारो पार करके हम वापस बाबा के पास जाएं, निराकार धाम में जाएं। तो उसमें क्या फायदा हो रहा है मुझे कि जब भी हम आते हैं 2 मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है करके, फिर हम साइलेंस में चले जाएं, शांति धाम, बाबा के पास, सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास। तो ये अभ्यास जो बाबा कह रहा है कि निराकारी अवस्था का, अव्यक्त अवस्था का, वो मैं अभी प्रयोग में किया, बहुत मुझे फायदा मिलता है कि हम इतना कारोबार में आते हैं तो अंदर ही अंदर ये स्मृति रहती है कि कुछ मिनट करके फिर उसी अवस्था में चले जाओ जिस अवस्था में हम आए हैं। तो बाबा की ये प्रेरणा मुझे बहुत पसंद आती है, निराकारी अवस्था। और दूसरा है निर्विकारी अवस्था। जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारे जो संकल्प भी हैं सर्वश्रेष्ठ शुद्ध हैं। तो मैंने ये प्रयोग किया,
जैसे बाबा हम सबको बताते परम पूज्य आत्मा हो, हाँ, पवित्र आत्मा हो आप। तो वो जो परम पूज्य मैं पवित्र आत्मा हूँ, वो पवित्र आत्मा की स्मृति रखने से और पूर्वज की स्मृति रखने से मैंने देखा मेरा दिल खुला रहता है, उदार दिल रहता है। ये बाबा से हमने प्रेरणा ली, अव्यक्त बाप दादा से। जैसे हम देखते हैं जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं स्टेज पर, आते थे दादी गुजार कीर्तन में, बाबा का दिल कितना बड़ा, कैसे दृष्टि बाबा देते थे, कितना सूक्ष्म रीति से सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। तो मैंने ये प्रेरणा भी बाबा से ही ली कि कैसे हम अपने दिल को बड़ा रखें, उदार रखें। उसमें भी विशेष मैंने ये देखा बाबा की प्रेरणा, बाबा की पालना जो मुझे मिली वो ये है कि किसी की भी कमजोरी को हम अपने चित्त में ना रखें, ना मन में रखें, ना दिल में रखें, क्योंकि तभी हम लाइट रह सकते हैं, तभी हम साफ स्वच्छ शुद्ध बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रयोग किया बाबा की प्रेरणा को कि निर्विकारी अवस्था जो है हमारी, वो है ही यही अवस्था कि उसमें कोई भी प्रकार का मन में किसी के प्रति भी अस्वच्छता नहीं है, स्वच्छ वाइब्रेशन है। मैंने एक बार सुना था ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कि बाबा कैसे अपने कमरे में जाकर के रात को बाबा अपनी फीलिंग्स को रोज देखते थे कि मेरी फीलिंग्स सबके लिए ठीक हैं, कोई विरोध की भावना तो नहीं है, किस कोई भी प्रकार की संघर्ष की बात तो नहीं चल रही अंदर। तो बाबा इतना सूक्ष्म रीति से अपनी फीलिंग्स को देखते थे, चेक करते थे और ठीक करते थे। बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है ये, अपनी फीलिंग्स को देखना, ठीक करना। तो हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो हमेशा इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ करते थे। तो हम भी ये प्रेरणा ली मैंने भी बाबा की स्टोरी से कि कैसे उन्होंने हर आत्मा के प्रति शुद्ध, एकदम साफ वाइब्रेशन, पावन वाइब्रेशन रखे और मन में किसी के प्रति कुछ भी दूसरा भाव नहीं रखा। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, तो मैंने देखा ये भी बाबा की पालना मुझे बहुत काम आ रही है। और तीसरा है निरअहंकारी अवस्था। जैसे बाबा ने ये तीनों बातें बताई थी, हाँ, लास्ट का जो मैसेज बाबा ने दिया था, तो ये जो है निरअहंकारी की अवस्था है तो बहुत सूक्ष्म बात, कोई भी अहंकार नहीं हो। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा जो है हमेशा बाबा बाबा शब्द यूज करते हैं, बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा को इतना मन में पकड़ के बैठे कि हर बात में बाबा बाबा, शिव बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, करण करावन हार बाबा है। जैसे मम्मा ने भी किया था ना कि हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, बहुत सूक्ष्म। तो इसके लिए मैंने एक ये देखा कि ये भी हमको अच्छी पालना देती है ये बात कि हम सूक्ष्म में अपने मन में, हाँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है, हाँ, चाहे मेरी इच्छा है मेरा नाम हो, शान हो, वो इच्छा भी खत्म, बाबा करा रहे हैं, बाबा करण करावन हार है, बाबा ही कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म में जो मन में ये जो विचार चल रहा है, बाबा करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, तो ऐसा करने से मेरी पर्सनैलिटी, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार फिर दिखाई नहीं देगा, तो बाबा ही दिखाई देगा। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मैं के बदले मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं के बदले मैं फरिश्ता हूँ। हाँ, ये स्मृति में रख करके हम बाबा का कार्य करते चलते हैं तो कैसे बाबा हम सबको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की पालना तो हमने ली, थोड़ी सी ली थी उस समय जब हम छोटे थे, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की पालना तो कई वर्षों तक हमको मिली है। हम मधुबन जा करके, जैसे हम कहते हैं ना, झोली भर के आते हैं। हाँ, कितना स्नेह प्यार बाबा ने हमको दिया है, कितना अडोल बाबा ने हमको बनाया है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे शरीर की व्याधि आई तो भी बाबा की मदद से उस पर भी जीत पाई, या व्यवहार में कुछ भी विरोध हुआ उसमें भी मैं बाबा की याद से इतना स्थिर रह सकी। ये बाबा की तो पालना है।
निश्चय में ही विजय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बातें याद करके सिमर सिमर सुख पाओ, है ना। कैसे बाबा हमको ज्ञान की बरसात, ज्ञान के वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। वो ज्ञान के वरदान जो बाबा हमको दे रहे हैं, रियली सच्ची मुझे ये तो भगवान ही कर सकता है? इतना उदार दिल, इतना बड़ा दिल। हाँ, इतने सालों से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं पढ़ाई से, और हम लोगों को प्यार दे करके, और कोई कमी कमजोरी ना देख करके, ऐसे सुंदर अनुभव जो हम याद करते हैं बाबा के, उसमें हम देखते हैं कि बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ता है, और दिल सेवा के लिए भी करता है, सच्ची सेवा जैसे बाबा ने हम लोगों को सिखाई है। मुझे याद है एक बार दादी ने बताया था ब्रह्मा बाबा की एक कहानी, कि कैसे बाबा जो है दिल से सेवा करते थे, हड्डी सेवा, दूसरों को सुख देने की सेवा। दादियों ने भी वही पालना ली, हमने भी देखा अव्यक्त बाप दादा से वही पालना मिली। कैसे बाबा दिलों की सेवा की है, अंदर जाकर के संतुष्ट किया है सबको। हम देखते थे जैसे बाबा विदेशियों को मिलते थे, टाइम देते थे बाबा, तो कैसे उनको भी आगे बढ़ाते थे बाबा, वरदान देके, दृष्टि दे करके, अथक सेवा करके, सारी रात जागृत। तो एक बार दीदी मनमोहिनी ने कहा अव्यक्त बाप दादा को, बाबा आप तो बहुत समय दे रहे हैं विदेशियों को। हाँ, ये टाइम है उनकी जैसे एक पक्की फाउंडेशन बन जाए जीवन की, इसलिए बाबा इनको समय देते हैं। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, जानता है कि किन किन आत्माओं को कैसे बाबा ने बैठ के दृष्टि दी, पालना दी दृष्टि से भी, और ज्ञान की वर्षा की, वरदान दिए, और उससे उन आत्माओं में आप देखो वही आत्माएं आज सेवा भी कर रही हैं। बाबा त्रिकालदर्शी है। तो मेरे को एक अनुभव और भी सुनाना है। वो जब बाबा को मैंने एक बार खिलाया, मेरा बहुत दिल था मैं बाबा को भोग खिलाऊं, तो दादी ने परमिशन दी, हाँ खिलाओ। तो जब मैंने बाबा को, अव्यक्त बाप दादा के मुख में ये बाबा का भोग डाला न, तो मैंने देखा बाबा की दृष्टि में मुझे टोटल सतयुग नजर आया। क्या बढ़िया नजारा था वो, मैं तो दिल ही खुश हो गया। मैं तो इस दुनिया में ही नहीं थी, बाबा की दृष्टि लेते लेते मैं तो सतयुग में चली गई। बाबा की दृष्टि से इतना मेरे को सतयुग का पूरा ही विजन बाबा ने अपनी दृष्टि से दे दिया। ये है पालना, है बाबा दृष्टि से भी देखो सतयुग का अनुभव कराया। तो मेरे को ये बहुत खुशी होती है जब जब मैं सोचती हूँ कि हमारा सौभाग्य कि हम बाबा के अंग संग रह करके बाबा से हमने बहुत सुख पाया है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहे हैं और बढ़ते भी रहेंगे। ये तो बाबा की दुआएं हम सबके साथ हैं। ओम शांति।